नमो नमः। अहम डॉक्टर राम कुमार झा, ज्योतिष प्राध्यापक, श्री जगदम्बा संस्कृत महाविद्यालय, बातो बेनीपुर, दरभंगातः। बृहत् संहिता उत्तरार्धम। शास्त्रीय प्रतिष्ठा द्वितीय खंड विषय प्रतिमा लक्षणाध्याय। पूर्व कक्षा में भी प्रतिमा लक्षणाध्याय में पढ़े थे, आज भी पढ़ेंगे। प्रतिमाओं का विशेष लक्षण। दशरथ तनयो रामो बलिश्च वैरोचनि शतं विंशम द्वादशहान्याः शेखा प्रवर समन्यून परिमाणः। दशरथ तनय राम, दशरथ तनय राम और विरोचन के तनय बलि की प्रतिमा 120 अंगुल लंबी बनानी चाहिए। शेष सब प्रतिमा 108 अंगुल लंबी उत्तम, 96 अंगुल लंबी मध्यम और 84 अंगुल लंबी अधम होती है। भगवान विष्णु की प्रतिमा का स्वरूप। कार्योष्टभुजो भगवान चतुर्भुजो द्विभुज एव वा विष्णु। श्रीवत्सांकित वक्षाः कौस्तुभमणि भूषितोरस्कः अतसी कुसुम श्यामः पीतांबर निवसनः प्रसन्नमुखः कुंडल किरीटधारी पीनगलोरः स्थलांशभुजः खड्गगदा सरपाणिर दक्षिणतः शान्तिदश्चतुर्थकः वामङ्करेषु च कार्मुकखेटचक्राणि शङ्खश्च अथ च चतुर्भुजमिच्छति शान्तिद एको गदाधरश्चान्यः दक्षिण पार्श्वे त्वेवं वामे शङ्खश्च चक्रं च द्विभुजस्य तु शान्तिकरो दक्षिणहस्तो अपरश्च शङ्खधर। एवं विष्णोः प्रतिमा कर्तव्या भूतिमिक्षद्भिः। विष्णु की प्रतिमा अष्टभुज, चतुर्भुज या द्विभुज बनावे। उनके वक्षस्थल को श्री वत्स चिन्ह और कौस्तुभ मणि से शोभित करे। अतसी पुष्प के समान श्याम वर्ण पीतांबर पहनी हुई, प्रसन्न मुख, पुष्टकंठ, वक्षस्थल, कंधा और भुजा वाली, दाहिने तीनों हाथ में खड्ग गदा और सर धारण की हुई, चौथा हाथ अभय मुद्रा से युक्त, बाईं तरफ से चारों हाथ में धनुष, ढाल, चक्र और शंख धारण की हुई अष्टभुज विष्णु की प्रतिमा बनावे। चतुर्भुज विष्णु की प्रतिमा बनाना चाहे तो दाहिने तरफ के एक हाथ में अभय मुद्रा युक्त, दूसरे में गदा धारण की हुई, बाईं तरफ के एक हाथ में शंख और दूसरे हाथ में चक्र धारण की हुई मूर्ति बनावे। द्विभुज प्रतिमा बनाना चाहे तो दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और बाएं हाथ में शंख धारण की हुई मूर्ति बनावे। ऐश्वर्य को चाहने वाले मनुष्य इस तरह विष्णु की प्रतिमा बनावे। बलदेव की प्रतिमा का स्वरूप। बलदेवो हलपाणिर्मद बिभ्रमलोचनश्च कर्तव्यः बिभ्रत कुंडल मेकम शंखेन्द्र मृणाल गौर तनुः। बलदेव की प्रतिमा के एक हाथ में हल धारण करावे, मद से चलायमान नेत्र बनावे, एक कान में कुंडल धारण करावे तथा शंख, चंद्र या मृणाल के समान सफेद वर्ण बनावे। एकांशा देवी की प्रतिमा का स्वरूप। एकांशाकार्या देवी बलदेव कृष्णयोर मध्ये कट संस्थित वामकरा सरोजमितिरेण चोद्वहति। कार्या चतुर्भुजा या वामकराभ्यां स्वपुस्तकं कलम द्वाभ्यां दक्षिण पार्श्वे वरमर्थिक्वक्षसूत्रं च वामे यथाष्टभुजायाः कमण्डलुश्चापमम्बुजं शास्त्रं वरसरदर्पणयुक्ताः सव्यभुजा साक्ष्यसूत्राश्च। बलदेव और कृष्ण की प्रतिमा के मध्य में एकांशा नाम की देवी की प्रतिमा बनावे। उसका बायां हाथ कमर पर रखें और दाहिने हाथ में कमल धारण करावे। चतुर्भुजा एकांशा देवी की बाईं तरफ एक हाथ में पुस्तक और दूसरे में कमल
दाईं तरफ एक हाथ में वर देने वाली मुद्रा और दूसरे में माला धारण करावे। अष्टभुजा एकांसा देवी की मूर्ति के बाएं 4 हाथों में क्रम से कमंडल, धनुष, कमल और पुस्तक तथा दाहिने 4 हाथों में क्रम से वर देने वाली मुद्रा, बाण, दर्पण और अक्षशुद्ध धारण करावे। सांब और प्रद्युम्न की प्रतिमा का स्वरूप। सांबश्च गदाहस्त प्रद्युम्नाश्च भृतस्वरूपश्च अनयो स्त्रियौ च कार्ये खेटक निस्त्रिशधारिण्यौ। सांब की प्रतिमा को गदा और प्रद्युम्न की प्रतिमा को धनुष धारण करावे। इन दोनों प्रतिमाओं को द्विभुज तथा सुंदर बनावे तथा इन दोनों की स्त्रियों की प्रतिमा बनावे जिनके हाथ में खेटक, फर और खड्ग धारण करावे। ब्रह्मा और कार्तिकेय की प्रतिमा का स्वरूप। ब्रह्मा कमंडलकरश्चतुर्मुखः पंकजासनस्थश्च स्कंदः कुमारः रूपः शक्तिधरो बर्हिकेतुश्च। ब्रह्मा की मूर्ति के एक हाथ में कमंडल धारण करावे, 4 मुख बनावे और कमल पुष्प के आसन पर बैठावे। कार्तिकेय को बालक के स्वरूप का बनावे, हाथ में शक्ति, बर्छी और मयूर युक्त ध्वजा धारण करावे। इंद्र की प्रतिमा का स्वरूप। शुक्ल चतुर्विशानो द्वीपो महेंद्रस्य वज्रपाणित्वं तिर्यग्ललाट संस्थम तृतीयमपि लोचनम चिन्हम। इंद्र के हाथी ऐरावत की प्रतिमा सफ़ेद और 4 दांतों से युक्त बनावे तथा इंद्र की प्रतिमा के हाथ में वज्र धारण करावे और ललाट के मध्य में तिरछा तीसरा नेत्र बनावे। शिव की प्रतिमा का स्वरूप। शंभो श्री सिंधु कला बृखध्वजोक्ष च तृतीयमपि चूर्धम शूलम धनु पिनाकम वामार्धे बा गिरिसुतार्धम। शिव जी की प्रतिमा के मस्तक पर चंद्रकला बनावे, ध्वजा में वृक्ष का चिन्ह बनावे, ललाट में खरा तीसरा नेत्र बनावे, एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में पिनाक नामक धनुष धारण करावे अथवा बाईं तरफ आधे भाग में पार्वती की प्रतिमा बनावे। बुद्ध की प्रतिमा का स्वरूप। पद्मांकित करचरणः प्रसन्न मूर्ति सुनिश्च केशश्च पद्मासनोपविष्टः पितेव जगतो भवति बुद्धः। बुद्ध की प्रतिमा के हाथ में, पाँव में कमल का चिन्ह, प्रसन्न, बहुत छोटे छोटे सिर के बालों से युक्त, पद्मासन में बैठी हुई और संसार के पिता के समान दिखाई देने वाली प्रतिमा बनावे। जिनकी प्रतिमा का लक्षण। अजानुलंबबाहो श्रीवत्सांकः प्रशांतमूर्तिश्च दिग्वासास्तरुणो रूपवांश्च कार्यो अर्हतांग देवः। जानु तक लंबी भुजाओं से युक्त श्रीवत्स चिन्ह से शोभित, शांत, दिगंबर, तरुण और सुंदर जिनकी प्रतिमा बनावे। सूर्य की प्रतिमा का लक्षण। नासा ललाट जंघोरु गंडवक्षांसि चोन्नतानि रवेः कुर्यादुदिच्य वेशं गूढ़ं पादादुरो यावत् बिभ्राणः खकरुरुहे बाहुभ्यां पंकजे मुकुटधारी कुंडलभूषितवदन प्रलम्बहारौ वियद्गवृत्तः कमलोदरद्युतिमुखं कंचुकगुप्तः स्मितप्रसन्नमुखः रत्नोज्ज्वलप्रभामण्डलश्च कर्तुः शुभकरोर्कः। अर्थात सूर्य की प्रतिमा के नासिका, ललाट, जंघा, उरु, गाल और वक्षस्थल ऊंचा उत्तर देशवासियों की तरफ, वेश पाँव से लेकर छाती तक चोलक से गुप्त, दोनों भुजाओं में 2 नख
रूप कमलों से युक्त, सर पर मुकुट, कानों में कुंडल, गले में वियद्ग सारसन युक्त हार, कमलोदर के समान मुख कांति, कंचुक से आच्छादित शरीर, इखद हास्य युक्त प्रसन्न मुख और रत्नों से दीप्यमान कांति बनावे। इस तरह बना हुआ सूर्य बनाने वाले का शुभ करता है।